जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है फिर से क्रिएटिव एकेडमी में। दोस्तों आज क्लास 10 सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यूरोप में राष्ट्रवाद आया था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो छोटे क्वेश्चन थे उसको करवा दिए गए हैं, लेकिन अभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पड़े हैं, लेकिन उसको हम देते हैं नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आपको सेकंड पार्ट में देंगे। और ये है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद क्या था, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, भारत में राष्ट्रवाद इसलिए क्योंकि यहाँ की जो लोक कथाएँ थे, यहाँ के जो गीत थे, उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहाँ के जो झंडे थे, और धीरे धीरे भारत में जब अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया था, तो इसको मुक्त करने के लिए हमको भारत में राष्ट्रवाद लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की भारत माता थी उनकी मूर्ति छाप क्या हुई थी, आने लगी थी। तो सबसे पहले जो हुआ था वो था अवध किसान सभा का गठन हुआ था। जो अवध किसान सभा का गठन हुआ था, अवध जो वर्तमान में क्या है आपका अयोध्या है, अर्थात लखनऊ, बाबा रामचंद्र और साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। लेकिन बता दूं कि साइमन कमीशन भारत आने से पहले 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हो गया था पहले से ब्रिटिश में। तो ब्रिटेन में इसका गठन हुआ था। ये जब भारत आया तो 7 सदस्यीय प्रणाली में भारत आया था। क्यों आया भारत? क्योंकि एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, और उन्होंने जो यहाँ कार्य किया था, जो सुधार का कार्य किया था, उसी की जांच करने के लिए सदस्यीय प्रणाली आई थी। तो 7 सदस्यीय प्रणाली थी जो थी साइमन कमीशन। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आया था, दक्षिण अफ्रीका से आए भारत, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह किया, जिसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। उसके बाद बात करें तो सत्याग्रह में 2 बातों का ध्यान दिया गया। पहली बात का ध्यान दिया गया सत्य की शक्ति पर आग्रह, कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, और दूसरा जो बात थी वो थी कि सत्य की खोज। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भाई उस समय हमारा जो भारत देश था पूरे के पूरे अंग्रेजों का हमारे ऊपर हाथ बन चुका था, पूरा अधिकार कर चुके थे। इसीलिए इसको मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 ईस्वी में, जो एलन ह्यूम ने की थी। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग देखिए, यहाँ पे 2 दल बनता है भारत में, एक क्या था राष्ट्रीय कांग्रेस था और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में की गई। और इन दोनों स्थापना करने के बाद इसमें अध्यक्ष चुने गए और इसमें फिर सदस्य बनाए गए। उसके बाद फिर आती है, बात करेंगे, एक बुक है हिंद स्वराज। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके जो लेखक थे उसके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा 2 आंदोलन चलाए गए। एक आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन और एक आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। तो जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुए थे ये हुए थे 1920 ईस्वी में। उसके बाद फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक रूप से भारत में नरसंहार था। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, क्योंकि ये क्या था कि पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में एक सभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में, जिसमें क्या किया गया था कि डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी और उनको छुड़वाने के लिए एक सभा बुलाई गई थी। और उसी भरी सभा में जनरल डायर द्वारा, डॉक्टर जो वहाँ का जनरल डायर था, उसने क्या की, गोली चलाने के आदेश दे दिया और सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। बताया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नरसंहार था, अर्थात बहुत बड़ी निंदनीय घटना थी। दोस्तों ये भारत में राष्ट्रवाद का हुआ, जो छोटे क्वेश्चन थे जो उत्तरी टाइप के थे उसको आपको करा दिए गए हैं, लेकिन विस्तृत उत्तरी आपको सेकंड पार्ट में देंगे। दोस्तों अभी हम भी नए हैं तो हमको सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और जितने हो सके उतने अच्छे कमेंट आप करिए। ठीक है, थैंक यू।